आज से काफी सालों पहले एशिया में एक रोड पाई जाती थी जो कि यहाँ के लोगों के लिए व्यापार, वस्तुएं, संस्कृति और आइडिया को शेयर करने का एक जरिया बन गई थी, जिसका नाम था सिल्क रोड। 2013 में एक आदमी ने इसे रिवाइव करने की सोचा और जिसका नाम दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके द्वारा दुनिया की 40% जीडीपी, 65% पॉपुलेशन और तकरीबन 75% एनर्जी रिसोर्सेज तक चाइना अपनी पहुंच बना लेगा। और अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो ना केवल एशिया बल्कि दुनिया में चाइना महाशक्ति बन जाएगा। पर यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, जिसके द्वारा चाइना तकरीबन 75 से ज्यादा देशों में अपनी पहुंच बना रहा है? इसी के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। 带一路为世界经济增长开辟了新。बेल्ट रोड इनिशिएटिव या शॉर्ट में कहें तो बीआरआई के द्वारा चाइना आज अपना वर्चस्व पूरे दुनिया पे स्थापित करना चाहता है। हालांकि क्लियरली ना तो किसी को पता है, ना इवन चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा कभी बताया गया है कि एग्जैक्टली वह कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो बीआरआई के अंतर्गत आते हैं। बट जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और साथ ही साथ अलग अलग देशों की मीडिया, इवन चाइनीज मीडिया के द्वारा जो प्रोजेक्ट बीआरआई में कहे जाते हैं, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसको डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या। तो अलग अलग देशों में रोड, रेल, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोजेक्ट, ऑयल गैस पाइपलाइन, नेटवर्क कम्युनिकेशन और भी कई तरीकों के द्वारा 75 से ज्यादा कंट्रीज को चाइना अपने रीजनल कनेक्टिविटी नेटवर्क में जोड़ रहा है। और यही रीजनल कनेक्टिविटी नेटवर्क की चेन बीआरआई कही जाती है। और ऑब्वियस सी बात है, जब एक बार यह चेन पूरे देशों में बनके स्थापित हो जाएगी, या कहें कि चाइना की पहुंच इन देशों तक पूरी तरीके से हो जाएगी, तो चाइना अपना वर्चस्व उन जगहों पे कायम कर सकेगा। पर यही जानने वाली बात यह भी है कि सिल्क रोड की तरह यह केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट भी किया जाएगा। साथ साथ में जो पुराना इंफ्रा बना हुआ है, चाइनीज गवर्नमेंट दूसरे देशों में जाके उसे भी डेवलप और रिपेयर कर रही है, जिससे इन पूरे इंफ्रा को बीआरआई के तहत यूज किया जा सके। और इन्हीं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के द्वारा चाइना सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और रशिया को रोड रेल नेटवर्क के द्वारा यूरोप से जोड़ने का प्लान बना रहा है। पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से पहला है न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज। यह बेसिकली यूरेशियन लैंड ब्रिज का ही सदर नाम है। इसका ही दूसरा कंपोनेंट हम लोग ट्रांस साइबेरियन रेलवे के रूप में देखते हैं, जो कि आज से तकरीबन 100 साल पहले बनाई गई थी, जो यूरोप को रशियन कैपिटल मॉस्को और फार ईस्ट सिटी व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है, जो कि आगे पैसिफिक से जुड़ता है। और इसी साइबेरियन रेलवे लाइन पर दो स्टेशन, इरुसुक और येटेनटेरिनबर्ग, दो ऐसे शहर हैं जो कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, जो कि चाइना को कजाकिस्तान के रास्ते यूरोप से जोड़ता है, यह भी एंड में जाके येकेनटेरिनबर्ग में ही मिलता है। यह ब्रिज लियानयांग पोर्ट से आगे बढ़ते हुए अलाशन कोव में कजाकिस्तान में इंटर करता है। वहां यह कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना से होते हुए रशिया के येकेनटेरिनबर्ग में जुड़ जाता है और आगे यही साइबेरियन रेल लाइन से जुड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर, जो कि तियानजिन से शुरू होकर बीजिंग और उलान बतार होते हुए आगे जाके इरुसुक में जुड़ता है, यह भी इसी लाइन से जुड़ जाता है। और अंत में यह सब मिलकर न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। बीआरआई की अगली कड़ी है वेस्ट एशिया कॉरिडोर। यह यूरेशियन लैंड ब्रिज के कजाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित चाइनीज शहर एल्शान कोआ से शुरू होकर कजाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी एल्मेटी से होते हुए उज्बेकिस्तान में एंटर करता है। वहां पे यह ताशकंद, जो कि सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी सिटी है, उससे होते हुए समरकंद को जोड़ता है। और यहाँ से आगे यह तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद तक जाता है। पर इससे पहले ही साउथ की तरफ थोड़ा टर्न लेकर यह शराक्श शहर की तरफ मुड़ जाता है,
जहां से यह ईरान के तेहरान तक जाता है और वहां से पर्शियन गल्फ के ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास तक जाता है। यहाँ पर यह लाइन तेहरान के कैपिको पोर्ट से होती हुई टर्की में जाती है, जहां कैपिटल अंकारा के रास्ते यह इस्तांबुल के हैदरपासा स्टेशन पर पहुंचती है, जो कि बेसिकली बॉस्पोरस स्ट्रेट पर है। और यहाँ से यह सोफिया या बुडापेस्टा के रास्ते आगे वेस्टर्न यूरोप के रेल रोड लिंक से जुड़ जाता है। और यह सारे के सारे देश मिलकर चाइना के BRI के एक पार्ट वेस्टर्न एशिया कॉरिडोर का निर्माण करते हैं। बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ही अगला पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CPEC भी कहा जाता है। यह तकरीबन 3721 किलोमीटर का है, जो कि चाइना के उरुमकी से शुरू होकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट होते हुए ब्रह्मा इंटरचेंज पर आता है। ब्रह्मा इंटरचेंज पर यह 3 भागों में बट जाता है, जिसमें वेस्टर्न लाइन पेशावर होते हुए ग्वादर तक जाती है, सेंट्रल लाइन डेरा इस्लामिक खान होते हुए मुजफ्फरपुर के रास्ते ग्वादर पहुंचती है और ईस्टर्न लाइन पाकिस्तान के पंजाब के 2 सबसे बड़े शहर लाहौर और कराची को जोड़ती है। इसके अलावा भी चाइना के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रेल, रोड और इंटरचेंज प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और यह सब मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करते हैं। इसी में अगला प्रोजेक्ट है साउथ ईस्ट एशिया कॉरिडोर, जिसको चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह चाइना के यूनान प्रोविंस के कनमिंग सिटी से शुरू होकर वियतनाम के हनोई होते हुए लाओस में जाता है, जहां पे यह 2 ब्रांच में बट जाता है, जिसमें से एक कंबोडिया के फेनम पेन में जाती है व दूसरी थाईलैंड के बैंकॉक के रास्ते मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर तक जाती है और कुआलालंपुर से यह सिंगापुर भी जाती है, जहां से यह चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में जुड़ जाती है, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में डिटेल में बात किया है। BRI का अगला प्रोजेक्ट है बंगाल चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BCIM कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह भी चाइना के यूनान प्रोविंस के कनमिंग से शुरू होकर म्यांमार के मैंडलोंग सिटी से होते हुए मणिपुर के इम्फाल और असम के सिलचर होती हुई बांग्लादेश के ढाका के रास्ते कोलकाता तक जाती है, जो कि बांग्लादेश में चाइना के द्वारा डेवलप्ड चिटिगोंग पोर्ट को भी इससे जोड़ती है। बट इंडिया के अपोजिशन के चलते यह पूरी लाइन अभी प्लानिंग स्ट्रेटजी में ही है और इस पे अभी तक अमल नहीं हो पाया है। इसी के साथ साथ चाइना ने म्यांमार के साथ $2 बिलियन से तकरीबन 793 किलोमीटर की एक पाइपलाइन भी बनाई है, जो कि म्यांमार के क्याग्ब्यू सिटी से चाइना के यूनान प्रोविंस तक जाती है। साथ ही साथ म्यांमार के यांगोंग से चाइना की यूनान प्रोविंस तक एक हाईवे भी बनाया जा रहा है। BRI के इन सारे प्रोजेक्टों में पावर प्लांट, हाई स्पीड इंटरनेट केबल्स, ऑयल रिफाइनरीज, रेल, रोड, इंटरनेट कनेक्शंस, एनर्जी प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ऑयल गैस पाइपलाइन, इन सभी के द्वारा अलग अलग जगहों पे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और चाइना की प्राथमिकता इन सारे देशों में और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। और यह सब करने के लिए चाइना तकरीबन इस पूरे क्षेत्र में $8 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च करने वाला है। और जैसा यह प्रोजेक्ट है, अगर यह पूरा हो जाता है तो चाइना को दुनिया में सबसे पावरफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इंडिया की बात करें तो अगर चाइना का यह BRI प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इंडिया चाइना के सामने कहीं नहीं टिक पाएगा। और अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए ही चाइना ने आज पाकिस्तान, जिबूती, मलेशिया, श्रीलंका, लाओस जैसे देशों को अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसाया है और उनकी जमीनें, उनके पोर्टों को कईयों साल की लीज पे ले लिया है। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि चाइना ने अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के द्वारा लगभग सारे अफ्रीकन देशों को लोन दे देकर अपने नीचे दबाया हुआ है। यह कहाँ तक सही है और चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।